नमस्कार दोस्तों। किसी नगर में एक राजा रहते थे। वो बहुत ही कंजूस थे। उसके दरवाजे पर कोई भी आए तो उसे वो दाना नहीं देते थे। राजा हमेशा यही सोचते थे कि अगर मैंने एक मुट्ठी दान दे दिया तो धीरे धीरे मेरा सारा धन अनाज नष्ट हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि तुम बताओ कि मेरे पास कितना धन है, मेरे धन से मेरी कितनी पीढ़ियां खा लेगी। मंत्री कुछ देर तक सोचता रहा, फिर राजा से कहा कि महाराज, आपके पास इतना धन है कि आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। आपकी 7 पीढ़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी। तब राजा सोचते हैं कि हम इतने कंजूस हैं, फिर भी मेरा धन एक दिन घट ही जाएगा। मेरी 7 पीढ़ी से आगे की पीढ़ी क्या खाएगी, अब क्या होगा। इसी चिंता में राजा खाना नहीं खाते। तब रानी ने कहा, क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। राजा ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर रानी बार बार खाना खाने को कहती है तो राजा थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए और धीरे धीरे राजा बीमार पड़ गए। अब रानी को बहुत चिंता होने लगी कि राजा को क्या हो गया है। एक दिन की बात है, राजा के दरबार पर एक संत महात्मा आए तो रानी बाहर निकलकर आई और संत बाबा से कहा कि मेरे पति तो किसी को दान नहीं देते, लेकिन अभी वो सो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अन्न दान देती हूँ। फिर रानी ने महात्मा को अन्न दान दिया और कहा, बाबा, मेरे पति 1 महीने से बीमार हैं, पता नहीं उन्हें किस बात की चिंता है। बाबा ने कहा, अपने पति को बाहर बुलवाओ। राजा बाहर आए तो बाबा ने कहा कि राजन, आपको क्या हुआ है। तब राजा ने बताया कि बाबा, मेरे एक मंत्री ने बताया है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी ये अन्न खा सकेगी। तो बताओ बाबा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, मुझे यही चिंता है। तब बाबा ने कहा कि जंगल में एक बूढ़ी माँ रहती है। वह बूढ़ी माँ प्रतिदिन भीख मांग कर खाती है। आप उनके पास जाओ और अनाज लेते जाना, तुम्हारी समस्या वो बूढ़ी माँ हल कर देगी। राजा सोचते हैं कि वे मेरी समस्या को हल कर देगी, लगता है वे मुझे धन देगी। राजा ने एक बोरा अनाज ले लिया और जंगल में गए। जंगल में जाकर वो बूढ़ी माँ से मिले। राजा और रानी ने कहा, माई, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप रख लीजिए। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तो रोज मांग कर लाती हूँ और खाती हूँ। रानी बोली, माई, कल खा लेना। बूढ़ी माई ने कहा, कल का कल देखा जाएगा, मैं आज अन्न मांग कर लाई हूँ, इतने अनाज को कहाँ रखूंगी, आप अपना अनाज ले जाइए। राजा को अब समझ में आ गया, ये बूढ़ी माँ रोज भीख मांगती है, कितनी दुखी है, फिर भी इसे कल की चिंता है। एक हम हैं जो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। जब हम कमा रहे हैं, वैसे हमारा लड़का कमाएगा, वैसे ही उसका लड़का कमाएगा, उसके पास भी धन होगा। फिर राजा ने सोचा कि अब से मैं भी दान करूंगा और अपना धन कर्म में लगाऊंगा। ऐसा सोचकर राजा अपने महल में वापस आ गया और वापस आकर राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। कई सारे संतों को आमंत्रित किया। राजा ने उन बूढ़ी माँ को भी बुलवाया। बूढ़ी माँ आई। जब सब संत भोजन कर रहे थे तो इन बूढ़ी माँ ने एक संत के पैर पकड़ लिए और कहा कि यह मेरे प्रभु है, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं बैकुंठ में वास पाऊं। ये सब देखकर राजा बोले, माँ, ये क्या कह रही हो। तब बूढ़ी माँ बोली, ये मेरे प्रभु हैं, इन्होंने मुझे बैकुंठ ले जाने का वचन दिया है। राजा ने कहा, बैकुंठ क्या है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, जो लोग दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें बैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे लोग मरने के बाद भी सुख भोगते हैं और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में दुख भोगना पड़ता है।
राजा को अब समझ में आ गया और वे बूढ़ी माँ के पैरों में गिर पड़े। जय हो भगवान विष्णु की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।